ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में सदा खुश मिजाज रहना चाहिए। देखो, जीवन में अगर कोई किसी के जीवन में कुछ अच्छा समय चल रहा हो तो लोग खुश रहते हैं, तो नॉर्मल बात है, तो सभी खुश रहते हैं। लेकिन एक समझदार शक्तिशाली आत्मा कौन कहलाती है? देखो, जब लोगों के जीवन में खुशी होती है ना, तो और दूसरों के जीवन में परेशानी होती है, तो उस समय जिस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं, दुख नहीं है, तो दूसरों को कितना अच्छे से समझाते हैं ना। और अगर हमारे जीवन में दुख परेशानी आ जाती है तो हमारे चेहरे से दुख, परेशानी, उदासी दिखने लगती। उस समय जो हम बातें दूसरों को हमने उस समय सुनाई थी, लेकिन वो बातें हमारे अंदर प्रैक्टिकल में कितनी रहती है, धारणा में, वो हमें चेक करना चाहिए। तभी हम दूसरों को ये बोल सकते हैं कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उदास नहीं हो। बोलने में तो बोलते हैं लोग, हाँ भाई इनको मदद करो, इनसे मिलो, इनको ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे इनको हिम्मत आए। लेकिन वो शब्द, वो बातें किस आत्मा की लग सकती हैं जो खुद हर परिस्थिति, हर बात में हिम्मत करके चलता हो, जो खुद सदा परिस्थितियों, दुखों में भी हिम्मत करके जीवन में आगे बढ़ता है ना, प्रैक्टिकल, वही दूसरों को जब समझाएगा ना तो उनको लगेगा। नहीं तो जब खुद के ऊपर आती है तो फिर पार नहीं कर पाते, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे? उसके लिए बाबा कहते हैं कि पंडित नहीं बनना है। कई पंडित लोग होते हैं ना, सबको कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, और खुद वही करते हैं। तो जो लोग ऐसे दूसरों को समझा नहीं देते लेकिन खुद वही बातें करते हैं, तो वो जैसे पंडित हो गए। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि कोई भी, ऐसे तो हम नॉर्मल में तो खुश मिजाज, मस्त, अच्छे से रहते हैं जीवन में, लेकिन कभी शरीर को कुछ हो जाता है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, किसके कारण, प्रकृति के कारण, देह के कारण, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, किसी के भी कारण परिस्थिति आती है ना, उस समय आप चेक करो, उस समय मेरा मूड वैसा ही है जैसे नॉर्मल डेज सब फैसिलिटीज होती है तब होता है। ऐसे चेक करने से क्या होता है, हमारी एक स्थिति हो जाती है। फिर अगर हम दूसरों को कहेंगे ना तो उन आत्माओं को मदद मिलती है, तो हम कहने लायक भी बनेंगे। भाई आप अगर अपने जीवन में सदा खुश मिजाज रहते हो, कोई भी परेशानी आए उसको पार कर लेते हो, ऐसे जीवन में सदा खुश मिजाज रहते हो, तभी आप दूसरों को बोलोगे तो सूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो बोलने वाले भी बोल देंगे ना कि अच्छा आप तो इतना दुखी परेशान होते हो, छोटी छोटी बातों में हमें क्या समझाने दोगे। चलो बोले नहीं बोले, लेकिन हमारे शब्द उसको लगेंगे ही नहीं, आत्मा को शक्ति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अनुभव नहीं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं। तो ये अभ्यास हमें अभी से ही करना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ जाती है अचानक, क्या हमेशा बाबा है ना, हमें अचानक का पाठ पढ़ाते हैं। अचानक बैठे बैठे, आजकल दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, अचानक बैठे बैठे कंट्रीज में लड़ाई हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बैठे बैठे लोग रात को सोते हैं, सुबह देखो तो है ही नहीं, हार्ट अटैक आया है। रात को सोते हैं, भूकंप आया, बिल्डिंग गिरी, गए, सुबह देखी ही नहीं। तो ये दुनिया में अचानक कुछ भी हो जाता है। तो इस दुनिया में जैसे आप
अपने शरीर को नहलाना धुलाना खाना पीना टाइम पे, वो भी लोग टाइम पे नहीं कर रहे, पर फिर भी रेगुलर व्हाट्सएप देखना, रेगुलर न्यूज देखना, ये सब चीजें रेगुलर हो गई ना आजकल। खाना पीना वो भी नहीं, ये सब रेगुलर हो गया। तो ऐसे आप इन चीजों को रेगुलर रखो कि पहले मुझे अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। पहले ये किसी से बोलो ना, हाँ भाई अच्छी बातें हैं सुन लो, भगवान को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो, ऐसे ऐसे करते तो अभी टाइम नहीं है, फिर बाद में करेंगे। लेकिन आजकल दुनिया में पहले इसके लिए टाइम निकालना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है ना, उनके लिए हमें टाइम निकालना जरूरी है। जितना आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी, शांत होगी, आपकी आत्मा में ज्ञान होगा, समझ होगी, उतना आप दुनिया में जो भी काम करते हैं ना वो बहुत जल्दी भी कर सकोगे, एक्यूरेट भी कर सकोगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, लोग बाहरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे। लेकिन जब तक मैं आत्मा शक्तिशाली नहीं होंगी, देखो इसीलिए तो आज लोग, आपने देखा होगा, इतना आगे बढ़ जाते हैं लोग दुनिया में, जीवन में, किसी भी फील्ड में देखो कितना आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन बढ़ने के बाद फिर कोई सिचुएशन आती है तो या तो उसको फेस नहीं कर पाते, या फिर अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, या फिर कोई और बात हो जाती है। ऐसे ही देखो बच्चे लोग भी सारा दिन पढ़ाई करते हैं लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं देते, पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं देते। तो हर स्कूल में भी एक अपने आप को हमें हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है, ये शुरू से ही सिखाना चाहिए, बचपन से। स्कूल्स में बाकी इतनी सारी सब्जेक्ट्स, इतनी स्ट्रेस होता है, लेकिन एक ये बात, एक ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए शुरू से कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। ठीक है, आजकल स्कूल्स में लोग, बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, अभी अभी फ्रेंड्स से अभी अभी चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चे उसको माइंड में रख लेते हैं, फिर पढ़ाई भी गई, फ्रेंड्स भी गए, फिर जीवन में टेंशन। तो आप, बाबा कहते हैं, क्योंकि क्या होता है बचपन में अगर हम ऐसी पॉजिटिविटी की बातें सुनेंगे ना, आत्मा को चार्ज कर कैसे करें, आत्मा में कैसे पॉजिटिव थॉट्स हमारे जीवन में रहें, तो उससे क्या होता है बच्चों के जीवन में काफी हेल्प मिलती है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ना क्लियर हिंदी में होने चाहिए, बोले इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, लेकिन ऐसी जो बातें होती है ना जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। भाई अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप ऐसे हो क्या, जिनको जो बोलना है वो बोले, क्योंकि हम किसी को रोक भी नहीं सकते। आज अगर बच्चा स्कूल में कोई उसको चिढ़ा रहा है, वो फेस नहीं कर पा रहा है, कल बाहर जाएगा, आगे जाएगा तो भी उसको कभी न कभी तो फेस करना ही पड़ता है। कभी कभी लोग कास्ट के कारण बोलते हैं, कभी कलर के कारण बोलते हैं, कभी किसके कारण, मार्क्स के कारण, कभी पढ़ाई के कारण, कभी किसके कारण, किसके कारण। तो लोगों तो बोलते रहे, लेकिन हमारी आत्मा में शक्ति होनी चाहिए उसको पॉजिटिव वे में लेके चले। और बचपन से अगर स्कूल्स में ऐसे शिक्षा दी जाएगी ना, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी स्पष्ट शब्द, जिसमें बच्चों को सहज समझ में आ जाए, उनकी बुद्धि में अच्छे से समझ में आ जाए, प्रैक्टिकल उनको जीवन में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है देखो जीवन में आज लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, जो अगर लोग किसी को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कहते हैं, कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो उसको फेस नहीं कर पाते, कुछ सहन नहीं कर पाते।
तो ऐसी सिचुएशंस में वो आत्मा शक्तिशाली है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में सदा खुश मिजाज रहने के लिए हमें आत्मा में शक्ति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आत्मा में हर बात की जब समझ होगी ना, तभी तो वो उसको पॉजिटिव वे में ले सकेगी। आत्मा में शक्ति होगी। अच्छा, इनको हाँ, आज हमें बाबा हमें कह रहे हैं खुश मिजाज कब रह सकेंगे, जब हम हमारे जैसे नॉर्मल डेज ही होते हैं ना, नॉर्मल डेज में भी हमें कुछ न कुछ पॉजिटिविटी की बातें सुननी चाहिए और उनका मनन करना चाहिए। मेन है हमें उसको मन में विचार करना चाहिए, बुद्धि में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम डेली उसको विचार करेंगे, बुद्धि में फीड करते जाएंगे, तभी तो अचानक कोई ऐसी बात आ गई। ये अभी दुनिया में अचानक बहुत कुछ होता है, तो अचानक कुछ भी हो उस समय हम भगवान को याद करते हैं ना, तो उस समय मन भी नहीं लगता। अगर हमारी आत्मा में पहले से समझ, पहले से पावर नहीं होगी और अचानक कुछ भी हो गया, तो उस समय लोग आपको कितना भी समझाएं, कितना भी आप भगवान को याद करने की कोशिश करो, कनेक्शन बहुत मुश्किल से जुड़ता है अगर हमारी अभ्यास नहीं हो तो। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, तो उस समय आपको समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले ही तैयार होने के लिए क्या करना पड़ता है, जिससे आप डेली अपने शरीर को भोजन देते हो, ये सारी बातें करते हो, ऐसे हमें आत्मा को भी रोज पॉजिटिविटी से चार्ज करना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स के बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। सारा दिन हमारा मन कुछ न कुछ तो सोचता ही है ना, सबका मन बुद्धि कुछ न कुछ तो मन सोचता ही है, बुद्धि कहाँ न कहाँ घूमती ही रहती है। लेकिन अगर हम अपने अगर काम की बातें हैं तो आप वो सोचो, लेकिन काम की नहीं है, उस समय हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आत्मा में पॉजिटिव बातें होंगी और मन बुद्धि में, फिर अचानक कुछ भी होगा तो तुरंत वो पॉजिटिव आंसर आ जाता है। मन बोलेगा अरे ये क्या हो गया, बुद्धि बोलेगी अरे इसमें ऐसे करना है, मन शांत हो जाएगा। लेकिन बुद्धि में स्टोरेज रखने के लिए पहले हम जो रोज सुनते उसका मनन करना पड़ेगा। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि देखो देवताओं के चित्र कितने खुश मिजाज रहते हैं। अब वो हा तो नहीं कर रहे, सिर्फ उनके चेहरे देख के एक आंतरिक खुशी मिलती है, क्योंकि आंतरिक खुशी होता है उनकी आत्मा खुश है। जो आंतरिक खुश होते हैं ना, उसके चेहरे से भले वो हा ना करे, मतलब आजकल लोग खुश हैं तो ऐसे दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं, जोर से हंस के दिखाते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा खुश होती है, तृप्त होती है, प्रसन्न होती है ना, उसके चेहरे से ही आत्मा की प्रसन्नता नजर आती है। तो आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा का की संतुष्टता वो कब आत्मा को महसूस होती है, जब आत्मा में ज्ञान होता है, शक्ति होती है। तो इन देवी देवताओं की आत्मा तृप्त है, इन्होंने अपने पिछले जन्मों में परमात्मा से खूब ज्ञान, खूब शक्तियाँ, खूब गुण लिए, तो इनकी आत्मा बहुत तृप्त है। इसीलिए इनकी आत्मा की तृप्ति, खुशी, प्रसन्नता इनके चेहरे से दिखाई। तो सब बाबा आज हमें बोलते हैं छोड़ो तो छूटो। देखो आप अभी तक अपनी बुद्धि में अपने कितने सालों की बात रखी हुई होगी, मतलब बातें भी रखी हैं, और लोग एक दूसरे की जिम्मेवारियां भी अपनी बुद्धि में रख के घूमते हैं।
ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ही सब करना पड़ता है। तो ये आपने बोझ जिम्मेवारी उठा ली है ना। आज देखो कई लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद भी उनसे उठा नहीं जाता है, तो वो किसी को मुकर्रर कर देते कि आप मुझे उठाना। तो आपने बोझ लिया, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं उसको रोज उठाती हूँ। बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, के बाद भी हमें उनको उठाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये आपने बोझ ले रखा है ना। तो हमें देखो माँ बाप को क्या करना चाहिए, माँ बाप को या जो भी लोग हैं जो भी एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, मतलब जब आत्मा इतनी समझदार हो जाए कि वो अपने आप उठे बैठे खाए पिए, उसको इतना जिम्मेवार बना देना चाहिए। माँ बाप भी कभी कभी बोलते हैं नहीं, बच्चों को हमें उठाना पड़ता है, हमें उनको बोलना पड़ता है नाओ खाओ, ये सब आपने अपने सर पे बोझ क्यों ले रखा है? नहीं, क्योंकि हमने उनकी आदत बिगाड़ रखी है ना। माँ बाप का फर्ज होता है, फिर कहते नहीं इनको टाइम पे स्कूल जाना होता है ऐसे, लेकिन पहले होता है स्कूल तो चलो जाना ही है, लेकिन पहले स्कूल वालों को भी पहले बच्चों को ये सिखाना चाहिए अपने आप उठना, अपने आप अपना काम करना। पहले तो लाइफ की ये जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है। आज कोई बच्चा अपने आप उठ नहीं पा रहा है, एज हो गई, चलो ठीक है, थोड़ा जितने तक भी हो सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड तक चलो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हम बच्चों को अपने आप उठना, अपने आप सब काम रेगुलर करना, ये सब जितना जल्दी बच्चा सीख जाता है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है। आज लोग पढ़ाई 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 इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी हाँ ये वो, लेकिन उसकी समझ बढ़ी नहीं, वो टाइम पे अपने आप उठता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, अपना काम खुद नहीं करता, अपने कपड़े ठीक रीति से नहीं रख पा रहा है, या फिर कोई ऐसी बात हो गई किसी ने उसको चिढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, तो वो मन में उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके नहीं ले पा रहा, पॉजिटिविटी नहीं है, ब्रेवनेस नहीं है। तो सिर्फ मार्क्स से थोड़ी होता है कुछ, मेन तो होता है कि बच्चे की समझ कितनी अच्छी है, बच्चा कितना अपना काम खुद कर पा रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि यही ऐसे ही बच्चे लाइफ में आगे बढ़ के सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो फिर कहाँ न कहाँ फिर उनको कब तक आप उनको उठाओगे, कब तक आप उनको हाथ में खाना दोगे? आज जब उनको उठा रहे हो, हाथ में खाना दे रहे हो, कल को वो बाहर गए, अपने आप उठ नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, हाँ भले ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन शरीर तो साथ नहीं दे पाएगा ना। उनको टाइम पे खाना देने वाला, वो अपने शरीर का तो ध्यान नहीं रख पा रहे, तो जॉब क्या करेंगे? भले उनकी बुद्धि में वो नॉलेज अच्छी है, लेकिन पहले तो आत्मा को शरीर तो ठीक रीति रखना आना चाहिए ना। तो बाबा हमें ये सिखाते हैं कि जो भी आपकी बुद्धि में जो आपने बोझ ले रखे, अननेसेसरी जो भी बोझ ले रखे ना, कि मुझे ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं फलाना हूँ। आज देखो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो भी अपने बच्चों के बारे में बुद्धि में सारा दिन सोचते रहते हैं। तो आपने किया क्या? हर एक समय होता है ना, उस एज में लोग पढ़ाई करते हो, उस एज में लोग शादी करते हो, उस एज में लोग बच्चे पैदा करते हो, उनको पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, बस उनको जल्दी जल्दी उनकी पालना करके उनको समझदार बना दो और अपनी जिम्मेवारी से छूटते जाओ। क्योंकि आत्मा का जैसे जैसे शरीर बुजुर्ग हो जाता है ना, तो फिर आत्मा को अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ता है।
फिर एक आत्मा अपने शरीर पे, तो उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर उस समय आप अगर अपने बच्चों की और इन सब का भी सोचते रहोगे बुद्धि में, तो आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए हर ये जो समय होता है, इसी समय आप जिस समय जो काम जरूरी ठीक होता है, जिस समय आपको पढ़ाई करनी है, जिस एज में आप पढ़ाई करो तो अच्छी बात है। जिस एज में लोगों को शादी करनी होती है, बच्चे पैदा करना होता है, तो ठीक है। अब जिस एज में उनको अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान देना, उस एज में बुढ़ापे में भी वो इधर उधर ये सब करें, ये सब सोचें, तो आत्मा और शरीर थोड़ी कर पाते हैं, तो उनका बुढ़ापा बेकार हो जाता है, किसी का बचपन बेकार हो जाता है, किसी की जवानी, किसी का फलाना फलाना फलाना। क्यों? क्योंकि आत्मा को समझ नहीं है ये काम इसी एज में करते हैं तो यही करना पड़ेगा भाई। इसलिए इसके लिए बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, क्योंकि छोड़ो तो छूटो। और दूसरा है कि हम आत्मा पाठधारी हैं, बस मेरा ये इस समय का पाठ है, मैंने बजा दिया। अब किसके ऊपर छोड़ना है? परमात्मा के ऊपर। वैसे भी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ के हमें कर्म करना होता है, पर फिर भी अगर आप सोच रहे हो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है, तो ठीक है, आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो भगवान की मदद से, बाबा की मदद से करो ना। अगर हम बुद्धि से ही तो पकड़ रखा है ना हमने सबको, आप बुद्धि से एक को पकड़ लो और बाकी सब उनको दे दो, तो वो एक बुद्धिवानों की बुद्धिवान बाबा हमारी सब जिम्मेवारियों से हमें मुक्त करा देते हैं, सब पूरा भी करा देते हैं और मुक्त भी करा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये याद रखो, किसी भी प्रकार की टाली अगर आपने बुद्धि रूपी पाँव से पकड़ी हुई है, बुद्धि में ही तो पकड़ी हुई ना, या आपने देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, किसी भी प्रकार की बात अगर आपने अपनी बुद्धि में पकड़ के रखी है, तो उससे हमें भारीपन अनुभव होता है, क्योंकि हम कर नहीं पाते ना उसको। इसलिए वो बात बाबा को दे दो, आप बुद्धि द्वारा बाबा को याद करो, तो बाबा हमारी मदद करते हैं उसको सॉल्व करने में। अच्छा, किसी के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हुतबी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है छोड़ो तो छूटो, इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी बनो। उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो, किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पाँव से पकड़कर नहीं बैठना है हमें। अगर आप बैठे हो तो आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखो, यह नहीं सोचो कि साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, जिस संबंधी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं। ये विघ्न डालने वाले विघ्न डालना छोड़े तो मैं छूटूं, तो मैं आगे बढ़ूं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमें। बाबा कहते आपको एक को पकड़ना है, खासकर अभी इस समय एक को बुद्धि द्वारा बाबा को पकड़ लो और सब बाबा को दे दो। अगर इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था चलती है, चाहे आत्मा छोटे शरीर में, चाहे बड़े में, चाहे बुजुर्ग में, सभी आत्माओं की वानप्रस्थता वाणी से परे जाने का समय है। और इस समय अगर लोग सोचे मैं ये भी करूं, इनकी जिम्मेवारी भी निभाऊं, ये भी करूं, तो आत्मा नहीं कर सकेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर क्या करती है कि पकड़ के तो रखती है, लेकिन जिसकी पकड़ी हुई होती है उसको भी सुख नहीं देती, खुद भी सुख में नहीं रहती।
क्योंकि खींचा गाने सुनती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये पाठ स्वयं को प्रैक्टिकल पढ़ाओ कि छोड़ो तो छूटो, बातों को संबंधों को छोड़ो तो छूटोगे। अर्थात उसका बोझ हमें नहीं लेना, छोड़ना मतलब उसका बोझ हमें नहीं लेना। शरीर में भी कोई बीमारी हो रही है तो बाबा को दे दो, उसका भी बोझ नहीं लेना। अरे मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मेरे शरीर को ये हो गया। ये बोझ भी हमें और बीमार कर देते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया था। देखो ब्रह्मा बाबा, आप सोचो ब्रह्मा बाबा को तो गोल्ड का बिजनेस था, डायमंड का बिजनेस था ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा ने अनायास ही उनके अचानक उनके शरीर में प्रवेश किया, बोला अब आपको ये सब छोड़ना है, लेकिन मुझे आपके शरीर को यूज करके सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग बनाने के लिए ज्ञान देना है। तो ब्रह्मा बाबा ने यही किया। शिव बाबा ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते गए तो छूट गए ना। आप सोचो घर गृहस्थी में रहने वाले इतने बच्चों के बाप थे, इतना बड़ा बिजनेस था, इतना बड़ा नाम था उनके, उनका पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस चलता था, लेकिन उन्होंने छोड़ा तो छूट गए ना, और परमात्मा ने पकड़ लिया ना। या बाबा हमें वैसे छोड़ने को नहीं करते, वो तो ब्रह्मा बाबा द्वारा तो स्थापना होनी थी तो उनसे सब छुड़ाया, लेकिन यहाँ हमें बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। मतलब जो बोझ होते हैं ना, बुद्धि में बोझ होते हैं, अरे मुझे ये करना है, जैसे बच्चों की फीस भरनी है, घर का किराया देना है, इतना लोन देना है, इनकी पालना करनी है, ये सारे जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े बोझ होते हैं ना, ये सारे बोझ आप बाबा को दे दें। किसी को अपने शरीर में बीमारी होती है, इसका इलाज कराना, उसकी दवाई, ये जो बोझ होते हैं, ये सारे बोझ हमें बाबा को बुद्धि से देना है, मन बुद्धि से। इसके लिए क्या करना है, मेरे को तेरा कर देना। तो आप देखो जीवन में सदा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि बाबा की मदद मिलती है ना। स्लोगन है जिनके संकल्पों में एक बाबा है। अगर हमारी सोच में बाबा की बातें, बाबा का कर्तव्य, बाबा की महिमा, बाबा से रिलेटेड कोई ना कोई बात मन में रहेगी ना, तो हम किसके संग में हैं मन द्वारा, परमात्मा के संग। तो सत्य बात के संग में, अर्थात सत्य संग में हो सदा। तो जो सत्संग में रहता है वो तो सबके लिए अच्छा सोचता है। आज देखो दुनिया में भी जो लोग सत्संग में जाते हैं, अगर आज सत्संग में कोई आपके ऐसे लोग मिल गए जिनसे आपकी नहीं बनती, तो भी आप उनके लिए अच्छा सोचते हो ना। चलो अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं सोचते होंगे, तो अभी सत्संग भी धार्मिक स्थान में ऐसा कुछ बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं। तो आप सदा ही उस सच्चे बाप के संग में रहो, मन से उनको याद करते रहो, उनसे बातें करते रहो, उनकी बातें याद करो, उनकी गीत गाओ, उनकी महिमा करो, तो आपके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। सदा सोते समय भी उनके संग में रहो तो बुरे सपने भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।